दिमागी दिवालियापन है। उनको उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं पता। ये कृष्ण और राम भगवान की जन्मस्थली है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो अभी यहाँ पर लगा है जेवर में। यहाँ पर 17 एक्सप्रेसवे बने हैं। यहाँ पर 2 हवाई अड्डे थे, 20 हवाई अड्डे हो गए हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए ये उत्तर प्रदेश जाना जाता था। यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा का मॉडल पूरे देश में लागू हुआ है। राजनीति और समाज के संदर्भ में व्यंग का हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन जब यह व्यंग राजनीतिक नेताओं द्वारा किया जाता है तो इससे उत्पन्न विवाद और प्रतिक्रिया तीव्र हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक सोशल मीडिया पोस्ट से सामने आया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच खलबली मचा दी। इस पोस्ट में उत्तर प्रदेश के बारे में एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर भाजपा ने थरूर पर बेशर्म घटिया राजनीति करने और भारतीयों का अपमान करने का आरोप लगाया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। आज हम जानेंगे कि शशि थरूर के विवादित पोस्ट ने किस प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। क्या भाजपा नेताओं के आरोप सही हैं? क्या यह विवाद राजनीतिक व्यंग की सीमाओं को दर्शाता है? और इस विवाद का उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छवि साझा की, जिसमें एक व्यंग्यात्मक प्रश्न और उत्तर था। प्रश्न था, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? और उत्तर था, जिस राज्य में परीक्षा से पहले उत्तर पता होता है उसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। थरूर ने इस पोस्ट को शानदार बताते हुए हैशटैग परीक्षा पे चर्चा हैशटैग का उपयोग किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा संबंधित बातचीत की पहल से संबंधित है। इस पोस्ट पर भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने थरूर के ट्वीट की निंदा करते हुए कहा, यह कांग्रेस पार्टी की बेशर्म घटिया राजनीति को दर्शाता है। थरूर, जो खुद को वैश्विक नागरिक मानते हैं, इस दृष्टिकोण का उदाहरण है। चंद्रशेखर ने कांग्रेस के सदस्य सैम पित्रोदा के एक पुराने विवादास्पद बयान का भी उल्लेख किया, जो भारतीय पहचान के बारे में था। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस के डीएनए में गहरे बसा हुआ है। यह प्रकार एक श्रेष्ठता का भ्रम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपनी निराशा व्यक्त की और कहा, मैं हैरान हूं कि थरूर ने इस प्रकार से एक पूरे राज्य को स्टीरियोटाइप करने, तुच्छ करने और कैरिकेचर करने का चयन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी थरूर के पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी और आरोप लगाया कि थरूर पागलपन की मोहक फुसफुसाहट के शिकार हो गए। आपको बता दें कि राजनीतिक व्यंग का भारतीय राजनीति में लंबा इतिहास रहा है। व्यंग का उपयोग राजनीतिक संदेश देने, समाज की विडंबनाओं को उजागर करने और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। हालांकि जब इस व्यंग का उपयोग किसी विशेष राज्य या समुदाय को लक्षित करने के लिए किया जाता है तो यह विवादास्पद हो सकता है। वर्तमान में थरूर के पोस्ट ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की घटिया राजनीति का उदाहरण बताया, जबकि थरूर ने इसे व्यंग्यात्मक टिप्पणी के रूप में प्रस्तुत किया। इस विवाद ने राजनीतिक व्यंग की सीमाओं और इसकी संवेदनशीलता पर एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी। भविष्य में इस प्रकार के विवाद राजनीतिक नेताओं को अधिक सतर्क बना सकते हैं। वे अपनी टिप्पणियों और पोस्ट के संभावित प्रभावों पर विचार करें, खासकर जब वे किसी विशेष राज्य या समुदाय को लक्षित करते हैं। इससे राजनीतिक व्यंग की प्रकृति में बदलाव आ सकता है, जहां नेता अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनी बातें कहेंगे। भारतीय राजनीति में इससे पहले भी कई विवादास्पद बयान और टिप्पणियां सामने आई। सैम पित्रोदा का बयान हुआ और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का नीच आदमी वाला बयान कुछ ऐसे उदाहरण, जिन्होंने विवाद उत्पन्न किया और राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। इन घटनाओं ने भी राजनीतिक नेताओं को जिम्मेदारी और उनके बयानों के प्रभावों पर सवाल उठाए।
तो इस तरह शशि थरूर के विवादित पोस्ट ने भारतीय राजनीति में व्यंग और संवेदनशीलता के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर किया है। राजनीतिक नेताओं को चाहिए कि वे अपनी टिप्पणियों में अधिक संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाएं, ताकि समाज में विभाजन और तनाव ना बढ़े। जनता को भी चाहिए कि वे अपने नेताओं से उच्च मानकों की अपेक्षा करें और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचारों को जिम्मेदारी से व्यक्त करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।